हे एवरीवन, हमारी जो आज की ये वीडियो है ये है डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय की। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का ये है गणित का सिलेबस। और ये क्या है, इसका पहला चैप्टर है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। तो आज क्या है, हम चैप्टर 1 को देखेंगे और ये पूरा इसका सिलेबस है गणित का। तो हमारा चैप्टर है करणी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे करणी किसे कहते हैं। तो करणी क्या होता है, यानी सर्स। ओके, ये क्या होता है, किसी वास्तविक धन राशि के मूल को करणी कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, हम अपने 8th में 7th में पढ़ते थे ना, तो ये वही है। ठीक है, √3 17 हो गया और √n(x) हो गया। तो ये से क्या कहते हैं, ये है करणी। ठीक है, अब घातांक किसको कहेंगे हम। घातांक कहते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया 10 की पावर 3, तो 10 × 10 × 10, तो इसको हम क्या कहते हैं, घातांक। अब 10 टू द पावर 3 है, तो घातांक का प्रयोग किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जो वो एक घातांक संख्या में स्वयं का गुणा होता है। तो ये क्या है, ये स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है और इसमें 10 × 10 इसका गुणा हो रहा है। तो ये क्या है, घातांक है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसे ये करणी है, तो करणी में हम √2 लिख देते हैं। तो √2 का जो मतलब है स्पेशली ये है कि रूट का मतलब होता है 1/2। इट मीन्स अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 2 की पावर अगर मैं 1/2 लिखती हूँ, तो इसका मतलब है √2। जैसे हमने देखा है कि जैसे नियम नंबर 1, अभी मैं आपको नियम बनाती हूँ। नियम नंबर 1 यानी रूल 1 है, एक है √n(a) की पावर n। तो अभी मैंने आपको बताया कि रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे √n लिख रहा है, तो इसका मतलब है 1/n। और हमने देखा है कि यहाँ पर कभी भी 3 होता है, तो 3 तो इट मीन्स इसका मतलब है 1/3। और यहाँ पे अगर 2 लिख रहा है, तो ये 1/2। और अगर 2 भी नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब है 1/2। ठीक है, तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि √n a के ऊपर है √n और की पावर है n। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर हम इस नियम को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेंगे। तो a के ऊपर क्या है, √n है। और अभी मैंने क्या बताया, √n को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। तो a के ऊपर √n है, तो मैं इसको n लिख सकती हूँ। और इसके ऊपर एक और पावर है n, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a 1/n × n। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं हम, 1/n हुआ है मल्टीप्लाई n। अगर यहाँ इसके हर में देखिए, इसके हर में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 कर सकते हैं। तो n का n में मल्टीप्लाई हो गया और n का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो n हो गया। तो n से n कट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a होती है। तो नियम नंबर 1 कहता है कि a के ऊपर √n है और की पावर n है, तो n से n कट हो जाता है। हम डायरेक्ट बोल देते हैं ना, n से n कट हो गया, तो n से n ऐसे कट होता है कि a की पावर 1/n की पावर n हो गई, तो n से n कट कर देते हैं हम डायरेक्टली, तो हमारा क्या बचता है, a बचता है। तो ये क्या है, हमारा नियम नंबर 1 पूरा हो गया। वहाँ पे नियम नंबर 2 पर, और नियम नंबर 2 है हमारा √n a × b। तो नियम नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी √n a × b √n। अब नियम नंबर 3 है हमारा अंश और हर में, यानी a क्या है, अंश है, और b क्या है, हर है। इसके ऊपर पावर दे रखी है √n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर √n/ b की पावर √n। अब जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे मैंने 36 लिख दिया या 49 लिख दिया, तो अगर ये पूरे के ऊपर n है, तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकती हूँ। तो यही रूल ये कहता है। अब जैसे मैं क्या है, एक एग्जांपल दिया है मैंने,
से 3√4 की पावर 3। तो ये नियम नंबर 1 से है। नियम नंबर 1 था n मल्टीप्लाई a√n की पावर n। तो हमने क्या किया था, a 1/n मल्टीप्लाई n, तो n से n कट कर दिया था। तो यहाँ पे ही ऐसे किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि √3 दे रखा है, ठीक है, √3 रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा 1/3। और अगर √n दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा 1/n। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या दे रखा था 4 की पावर √3, तो मैंने ये लिख दिया 4 की पावर 1/3। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो ये कैसे हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई 3। अब हर में कुछ नहीं है तो मैंने क्या 1 मान लिया। जैसे अभी यहाँ पर तो ये कुछ नहीं है, अभी छोटे छोटे नंबर्स हैं तो हमने आसानी से कर लिया। अब जैसे बड़े नंबर्स आते हैं ना उनको कट करने में आसानी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा करके दिखाया है कि 1/3 मल्टीप्लाई 3। अब हर में कुछ नहीं था तो मैंने 1 मान लिया, इक्वल 3 से 3 कट हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया, 3 से 3 काट दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली 4 बचा। तो ये क्या है 4। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं √12/121, ठीक है, कि दे रखा है का मान ज्ञात करें। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक नियम पढ़ा था अभी। नियम क्या था, √n a/b, ये अंश ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √n a की पावर √n/b की पावर √n, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अब देखिए 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यानी 4 × 12, ठीक है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। और 21, ये किसका स्क्वायर है, इतना हमें पता है कि ये क्या है 11 का स्क्वायर है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें 20 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए, तो मैं ये सोचे चल रही हूँ कि आपको 20 तक स्क्वायर याद है, ठीक है। अब 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, ठीक है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन पे आती हूँ। अब क्वेश्चन है हमारा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 12 है तो हमने क्या किया था 4 × 12, तो मैं 2 की पावर स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/11 मल्टीप्लाई 11, यानी 121 का स्क्वायर होता है, सॉरी 11 का स्क्वायर 121 हो गया, तो मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। ये फॉर्मूला जिससे मैंने समझाया, ठीक है। तो मैं इस पे आ गई, हमें एग्जाम में यहाँ से करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि बाय द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैंने 2 की पावर स्क्वायर इनको अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये 11 का स्क्वायर है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट बुकों में लिखा आता है कि यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 11 है और रूट है, और डायरेक्ट यहाँ पे 11 लिख देते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा कि 11 कैसे लिखते हैं, ठीक है, आज समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या किया है, देखिए 11 मल्टीप्लाई 11 हो रहा है, यानी 11 का मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मैंने आपको बताया कि ये लिख रहा है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि रूट की पावर क्या होती है 1/2 होती है, तो 11 का स्क्वायर था। अब इसके ऊपर 1/2 है, तो क्या कर लिया 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 11 बचा। तो इसलिए बुकों में यहाँ पे डायरेक्ट 11 लिखा होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं ये समझने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए 11 लिखा जाता है क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है और 1/2, तो 1/2 है और ये 2 है, तो 2 से 2 कट हो गया, तो इसलिए 11 बच गया। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, फिर यहाँ पे करते हैं, ये क्या हो गया 2√3/11, ठीक है। अब इसको समझ गए होंगे 2√3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे था 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और ये 1/2, तो 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पर 2 बचा, तो 2 मल्टीप्लाई √3, तो 2√3/11, सॉरी 2√3/11, तो रूट से यानी स्क्वायर से रूट हट गया,
कैसे हट गया, ये रहा स्क्वायर था 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस वाले प्रश्न का, 2√3/11। तो क्वेश्चन था हमारा √12/121 यानी 12/121 का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। जैसे 12 था तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 दिया 12, और 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 की पावर 2। अब 11, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 11 गुणा 11, और या फिर मैं इसको 11 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको इस वाली फॉर्म में लिख लिया, √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 अपॉन √11 का स्क्वायर है 11 मल्टीप्लाई 11। अब क्या है, इसको मैंने, अब ये यहाँ पे 11 कैसे आ गया डायरेक्ट, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट गया। कैसे हट गया, जैसे स्क्वायर था तो 11 का स्क्वायर और ये रूट था, तो 11 के ऊपर स्क्वायर था मल्टीप्लाई 1/2 था, क्योंकि रूट की वैल्यू होती 1/2, तो 1/2 था, तो 2 से 2 कट हो गया, तो क्या बचा, 11 बचा, ठीक है। तो 11 आ गया। अब यहाँ इस वाले रूट से रूट हट गया, कैसे हट गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू है, रूट की वैल्यू है, तो 2 से 2 कट हो गया, तो क्या बचा मेरा, 2 बचा। तो 2√3/11 तो इसका उत्तर था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी DLED 4th सेमेस्टर में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, तो हमें इसमें क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें एक चीज़ दिख रही है कि पावर है और पावर के ऊपर एक और पावर है, तो हमें कुछ नहीं सोचना, पहले पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, यानी 3 दूनी 6 हो गया। तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। ये क्या है, OMR क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दे दिया और बताएं कि निम्न में से कौन सा मान है बताइए, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं डायरेक्ट OMR। अब जैसे एक और क्वेश्चन है 4√4। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर √n दे रखा है तो इसका मतलब है 1/n, ओनली रूट दे रखा है तो इसका मतलब 1/2, रूट के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब है 3, अगर रूट के ऊपर यहाँ पे 100 लिख रहा है तो इसका मतलब 1/100। जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 और रूट के ऊपर क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, तो हमें क्या है समझ जाना चाहिए कि ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 4 की पावर 1/4 और इसके ऊपर क्या है, एक और पावर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2, ठीक है। ये जो प्रश्न है इसे थोड़ा सा अभी इग्नोर करिए। ये जो प्रश्न है ये है √4, अगर ऐसे रखा है तो हमको क्या करना है, ये 4 है तो ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। अब 16 के ऊपर कितनी पावर है, 4 पावर है। ऐसे रखा है तो सबसे पहले हमें अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अब 16 को क्या है, जैसे मैं 4 को क्या लिखती हूँ, हमको पता है कि 4 क्या है, 2 का वर्गमूल है, यानी 2 × 2। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही 16 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की वैल्यू 4, ठीक है, यानी 2 की पावर 4। तो मैं इसको 16 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है नी, और इसकी पावर कितनी है 4। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि √n दे रखा है तो इसका मतलब 1/n, रूट दे रखा है तो इसका मतलब 1/2, और √3 दे रखा है तो इसका मतलब 1/3, और रूट के ऊपर 100 दे रखा है तो इसका मतलब 1/100। यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट के ऊपर 4 दे रखा है और क्या है, 2 की पावर 4 है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आपसे बोलूँ कि मैंने 4 से 4 काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि इसको हमने कैसे काटा है, 2 की पावर क्या है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, √4 है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने बताया था कि वो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया, इसको किया 4, हर में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, 1/4, तो 4 1 जा 4,
4 से 4 कट गया, यानी 4 से 4 कट गया तो क्या बचा 1 बचा। तो 2 की पावर क्या बची 1 बची। 2 की पावर 1 क्या होती है 2 ही होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। इसको आपको थोड़ी सी ये चीज़ें याद रखनी है, तो ये घातांकों करनी एकदम सरल बन जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।